मुसलमान कौम, तुमने अपनी खुदी को नहीं समझा, तुमने अपनी खुदी और बेखुदी दोनों लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि असरार खुदी थी और रमूज बेखुदी है, दो किताबें। कहते हैं तुमने अपनी खुदी और बेखुदी को नहीं समझा और इसकी वजह से तुमने अपने आप को शक में डाल दिया, इसी वजह तुम डाउट में हो कि हम ये उरूज हासिल कर सकते हैं या नहीं, हम आज वो मकाम कैसे हासिल करेंगे। बाल खुदी का नाम देते हैं, इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, डिग्निटी, वकार, इज्जत नफ्स, उसके वजूद में अल्लाह के नूर का मरकज। इसको जब आप, ये आपके इंटेलेक्ट को जब फीड करता है तो आपका इंटेलेक्ट फिर अपने वो रास्ते तलाश करने लगता है कि जो शाहीन सिर्फ बुलंद निगाह लोगों के रास्ते होते हैं, जिनको इकबाल कहता है कि जब इससे फिर निगाह बुलंद होती है, सुखन दिल नवाज होता है, जहां पर सोज होती है, वजूद स्पिरिचुअल हो जाता है। और जब ये डायमेंशंस तुम्हारे वजूद में पैदा होते हैं, फिर तुमको कायनात के तारीक रास्तों में अपनी निगाह ऐसे तुम्हारी तेज काम करती है, तुमको अपने रास्ते ऐसे नजर आते हैं कि जमीन और आसमां और कुर्सी और अर्श, खुदी की जद में सारी खुदाई, पूरी कायनात तुम्हारी रेंज में होती है। ये क्या बात पाकिस्तान की करते हैं या एशिया की करते हैं? एक मर्द मोमिन की थिएटर ऑफ ऑपरेशन, उसका बैटलफील्ड, उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन पूरी कायनात होती है। There is no boundary. There's no boundaries to it. इमेजिन करें कि जो कायनात में ऑपरेट कर सकता हो उसको ड्यूटी दी जाए कि तुमने पाकिस्तान को ठीक करना है, तो कितना मुश्किल काम है। इंशाल्लाह ओवरनाइट होगा और अल्लाह की कसम देखिएगा आप आने वाले वक्तों में इस पाकिस्तान का उरूज इतना मीटियोरिक होगा, इतना हैरत अंगेज होगा कि दुनिया दांतों में उंगलियां लगा के बैठेगी इस पाकिस्तान को हुआ क्या है जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया था। ओवरनाइट दुनिया की आलमी अजीम तरीन ताकत उभर के निकला है और इसकी हाँ और ना में दुनिया के फैसले हो रहे हैं। ये तकदीरें लिखी जा चुकी हैं, ये सिर्फ इनकी खुशखबरियां आपको हम दे रहे हैं और ये इन्विटेशन दे रहे हैं कि आओ इस प्रोसेस में शामिल हो जाओ। And be part of the change. And be part of this change. Don't be on the wrong side of history. क्योंकि जो तारीख लिखी जा चुकी है वो बदनसीब होगा वो शख्स जो इस तारीख को रोकने की कोशिश करे या अपने आप को उससे अलग करे। खुशनसीब वो हैं जिन पर अल्लाह की रहमत है, जो इस चेंज में हिस्सा बनेंगे। अल्लाह समद है, बेनियाज है, वो जरूरी नहीं कि हम पे डिपेंड करे, लेकिन वो चाहता है कि अपने बंदों पर जब रहम करना चाहता है तो उनको अपनी रहमत का वसीला बना लेता है। अल्लाह की रहमत उन बंदों के जरिए फिर तकसीम होती है, वो खुशनसीब लोग होते हैं।